हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर, जिसमें मैंने क्या किया था, ऑलरेडी 4 पार्ट को अपलोड कर दिया था। और जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें क्या होता है कि जो गांव की औरतें होती हैं वो भगवान वो जब ये तीनों लोग वन पथ पे रहते तो माता सीता जी से जो ग्रामीण स्त्रियां रहती हैं श्रृंगेरपुर की, वो सवाल पूछती हैं किसी से जटा उर्बाहू विशाला कि हे सखी, कि मुझे ये बताओ कि जो सिर पे जटा है, जिनकी विशाल चौड़ी बाहें हैं, जिनके तुड़े में तरकस है, धनुष बाण लिए, वो कौन है। उनसे पूछते हैं कि सखी सावर से सखी रावर को है, कि हे सखी आपसे उनका क्या रिश्ता है। तो इस सवाल में क्या, इस जो पद्य है इसमें माता सीता जी जितने ग्रामीण स्त्रियां सवाल की रहती हैं उनका जवाब देती हैं। क्या जवाब देती हैं देखते हैं। देखो, 2 चीज आती है लिखने के लिए, 3 चीजें होती है, संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ में यही रहता है कि कहां से लिया गया, शीर्षक का नाम और रचनाकार का नाम लिखना होता है। शीर्षक कवितावली से उठा करके आपकी जो पुस्तक का नाम, उसका नाम है काव्य संकलन। काव्य संकलन में आपके वन पथ पर से लिया गया है और इसके रचयिता तुलसीदास है। इसको ऐसे कोशिश करो एग्जाम में इनको हाईलाइट करने का, या तो ब्लैक पेन से लिखो, सारी चीजों ब्लू पेन से लिखते आओ, इनको ब्लैक पेन से लिखो, या यदि ब्लू पेन से लिख रहे हो तो इनको ऐसे मार्क आउट कर दो। रेड पेन से नहीं करना जैसे मैंने किया, रेड पेन से नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ ऐसे मार्क आउट करना है आपको, जिससे अच्छे नंबर लेने हैं। अब देखते हैं अर्थ, देखते हैं व्याख्या की सीता जी क्या जवाब देती है। असुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जाने के जाने भले, अतिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काही चले, तुलसी ते ही अवसर सौ है सब अवलोकति लोचन याहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसो मनु मंजुल कंज कली। क्या सब जवाब देती हैं माता सीता जी, देखते हैं क्या कहती हैं। सुनी मतलब सुन करके, ध्यान से देखना, एक एक अच्छा का अर्थ बताता हूं अच्छे से, ध्यान से सुन। सुनी सुंदर, सुनी मतलब सुन करके, सुंदर मतलब होता है उनकी मधुर, सुंदर मीन्स क्या, मधुर। सुनी मतलब सुनकर, सुनी सुंदर। बैन मतलब होता है बाणी, उनकी बातें। सुधा रस, सुधा मतलब होता है अमृत, सुधा रस मतलब जो सुधा रस साने यानी अमृत से जो सना हुआ हो, जो बहुत ही मीठा हो, जिसमें अपनापन हो, उसे कहते हैं कि इनकी आवाज अमृत जैसन है, यानी बहुत जो मीठा हो, बहुत अच्छी आवाज हो। सुधा रस साने, सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, उनकी क्या होती है, सुंदर वाणी को सुन करके जो अमृत से सने हुए। सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, उनके अमृत से सने हुए वाणी को सुनकर के, ऐसे आप निकालो, बैन सुधा रस साने, अमृत से सने हुए उनकी सुंदर वाणी को सुन करके। सुनी मतलब सुन करके, सुंदर मतलब मधुर, बैन मतलब वाणी, सुधा रस साने मतलब अमृत से सने हुए। अमृत से सने हुए उनकी सुंदर वाणी को, उनकी मधुर वाणी को सुन करके सयानी है मतलब समझ, सयानी मतलब बहुत चालाक है। जानकी मतलब सीता जी, जानकी मतलब क्या होता है, सीता जी, माता सीता, इनको जानकी कहा जाता है, सीता माता। जानी मतलब समझ जाती है, भली मतलब भली भांत अच्छी तरह, जानी मतलब जान जाना, जान जाती है, समझ जाती है, समझ जाती है। अब भली मतलब भली भांत समझ जाती है। सयानी है जान की जानी भली, यहाँ देखना, जान की जानी भली, यानी सीता जी अच्छी तरह समझ जाती हैं। क्या सयानी है कि ये जो स्त्रियां हैं बहुत ही चतुर है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही चतुर है, यानी वो सीधे नहीं पूछती हैं कि ये कौन है जो सामने खड़े हैं, कौन है, नहीं, वो पूरा ऐसे संकेत दे करके, जिनके सिर पे जटाए हैं, धनुष बाण लिए हुए, मतलब घुमा फिरा के पूछती हैं। तो सीता जी समझ जाती है कि जो औरतें हैं ना, एक बहुत चतुर हैं, ये समझ जाती है कि पूछना क्या चाह रही हैं। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जाने की जानी भली। सुनि सुंदर बैन, उनकी सुंदर मधुर वाणी को
सुन करके, सुधा रस साने जो अमृत से सने हुए, उनकी अमृत से सने हुए मधुर वाणी को सुन करके, पूरा अर्थ ऐसे बैठाओगे, सुधा रस साने, बैन सुधा रस साने अमृत से सने हुए उनकी मधुर वाणी को सुन करके, सयानी है जानी की जानी भली, जान के जानी भली, सीता जी भली भांत समझ जाती हैं, क्या सयानी है कि एक ग्रामीण स्त्रियां बहुत ही चतुर। आया भाई समझ में? तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हि, समझाई कछु मुस्काही चली। तिरछे करी मतलब अपना तिरछा करके, ऐसे करके उनकी तरफ ऐसे देख करके, तिरछे नैन करके अपनी पलकें झुका लेती हैं, यानी वो संकेत दे देती हैं कि ये मेरे पति हैं। अब की तरह नहीं है, अब तो कह दे पूछ रहे तो क्या मत सीधे कुल बोलनी, अरे हमारा मर्द है, लेकिन नहीं, सीता जी बहुत समझदार थी। अब पहले क्या होता था कि औरतें क्या होती थी, इतनी समझदार होती, पति का नाम नहीं लेती थी या कभी भी उनको ऐसे बुलाती नहीं थी, ठीक है, कि नाम लेकर के ऐसे पुकारना। तो सीता जी ऐसे नहीं कर रही है, उतनी समझदार है, सिर्फ संकेतों में बता रही है, ठीक है, संकेतों में ही बता रही है। तिरछे करी सैन्य दे, तिरछे करी नयन दिशाएं, तिरछे मतलब तिरछा करके, नयन मतलब अपनी आंखों को, सैन मतलब संकेत, तिरछे करी नयन मतलब होता है आंख, सैन मतलब होता है संकेत। तिरछे करी नयन दे, यानी अपनी आंखों को तिरछा करके, सैन तिन्हें उन्हें संकेत देती हैं, उन्हें संकेत दे देती हैं, यानी अपनी आंखों को उनकी तरफ तिरछा करके देख करके झुका लेती हैं, यानी वो हमारे पति हैं। तिरछे करी नयन, अपने नयनों को तिरछा करके, तिरछे कर करके, देख करके, ऐसे देख करके करवट है, सैन तिन्हें उन्हें संकेत दे करके, इस प्रकार वो क्या करती हैं सीता जी, समझाई, उन्हें समझा करके, कुछ मतलब कुछ चीजें समझा करके कि मेरे क्या है, मुस्काई चली, मुस्कुराकर चल देती है। तिरछे करी नयने दिसैन तिन्हि, समझाई कछु मुस्काही चली। तिरछे करी नैन, अपनी नैनों को, अपनी आंखों को तिरछा करके, उन्हें संकेत दे करके, उनको समझाते हुए मुस्कुरा करके चल देती है। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जब वो समझा करके चलती हैं तो इतना सुंदर लगता है, उसका वर्णन किया गया कि जब सीता, जब वो समझ जाती हैं ग्रामीण स्त्रियां, अगला थोड़ा समझना, जब ग्रामीण स्त्रियां समझ जाती हैं, इतनी समझदार रहती हैं कि इनके पति हैं, तब वो इतनी प्रसन्नचित, उनको ये टकाटक भगवान श्री राम को ऐसे देखने लगती हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी तालाब में सुबह का सूर्योदय हो रहा हो और कमल खिला हो, इतना सुंदर लगता है। उसी को देखा गया, ये ट्रेलर होता है, ऐसे कह रहे हैं कि उस सुंदरता को ऐसे देखने लगती हैं भगवान श्री राम को कि जब देख रही हो तो इतना सुंदर लगता हो दृश्य कि जैसे तालाब में कोई कमल का फूल खिल रहा हो सुबह के समय। तुलसी तेहि अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं तेहि अवसर, उस समय, सौहे समय जब वो सभी देख रही होती हैं, तुलसी तेहि अवसर सौहे समय, तुलसीदास जी कहते हैं तेहि अवसर, उस समय जब उनको पता चलता है कि ये माता सीता के पति हैं, अर्थात भगवान श्री राम हैं। तुलसी तेहि अवसर सौहे समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर का वर्णन करते हैं, सौहे समय जब वो सभी देख रही होती हैं, कैसे, अवलोकत लोचन लाहू अली, अली मतलब होता है सखी, ठीक है, लोचन मतलब होता है नेत्र, लाहू मतलब होता है लाभ, ठीक है भाई, अवलोकत मतलब होता है देखना। ध्यान से सुनना, यहाँ पे यार थोड़ा सा टेढ़ा है। तुलसी तेहि अवसर सौहे समय, अवलोकत लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उनको पता चलता है, जब वो सीता जी बता के जाती हैं, तो उस समय तुलसी तेहि अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पे, उस समय, अवसर मतलब नहीं पता, अवसर आवेदन मरु यानी समय, तुलसी तेहि अवसर सौहे समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जब सभी औरतें देख रही होती हैं, अवलोकत मतलब देख, लोचन लाहू वाली, उन्हें देख करके अपने नेत्रों से लाभ उठा रही होती हैं, यानी सखी मतलब सारी सखियां, उस समय जब सारी सखियां भगवान श्री राम को देख करके अपने नेत्रों से आनंद ले रही होती हैं,
तो उस दृश्य का वर्णन कैसे करते हैं? अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसो मन मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग मतलब क्या था? प्रेम रूपी। तड़ाग मतलब होता है तालाब, अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम रूपी सरोवर। अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी सरोवर, प्रेम रूपी सरोवर। इतना तो समझ में आया ना भाई। अनुराग तड़ाग वे प्रेम रूपी सरोवर में कहते हैं कि जब उस टाइम वो देख रही होती हैं, अपने नेत्रों से लाभ उठा रही होती हैं भगवान श्री राम के और माता सीता के दर्शन का, तो उस दृश्य का वर्णन कैसे करते हैं तुलसीदास जी? अनुराग तड़ाग में भानु मतलब होता है क्या? सूर्य, सूर्य की पर्यायवाची है, भास्कर, सूर्य, प्रभाकर, भानु, ये सब। उदय मतलब उदय होना यानी निकलना। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, ऐसे लग रहा है जैसे प्रेम रूपी सरोवर में, ठीक है, भानु उदय सूर्योदय के समय। भानु उदय मतलब सूर्योदय के समय, भानु उदय मतलब जब सूर्योदय होता है सुबह के समय। अनुराग तड़ाग में भानुदय, ऐसे लग रहा है कि जैसे सूर्योदय के समय जब सूर्योदय सूर्य उग रहा हो। बिगसो मनो मंजुल, बिगसा मतलब क्या होता है? खिलना, विकसित होना, ठीक है भाई। विकसित मतलब विकसित होना। विकसो मनु मतलब मानो, जहां पे देखो मनु, मानो, जनु, जानो, ऐसे शब्द आए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहां पे किसी चीज की कल्पना किया जाए, उपमा दिया जाए, ठीक है। विकसो मनु मंजुल कंज कली, यानी यहाँ पे देखो मनो शब्द है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विकसो मनो मंजुल कंज कली, ऐसे लगता है जैसे कंज कली, कंज मतलब होता है कमल। विकसो मनो मंजुल कंज कली, ऐसे लग रहा है जैसे कमल का फूल खिल रहा हो। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसो मन मंजुल कंज कली, ऐसे लग रहा है जैसे प्रेम रूपी सरोवर में सूर्योदय के समय मानो कमल का फूल खिल रहा हो। इतना सुंदर दृश्य होता है जब सारी सखियां अवलोकति लोचन लाहू कली, भगवान श्री राम को देख करके, माता सीता को देख करके अपनी आंखों से आनंद उठा रही होती है। एक बार ध्यान से सुनना। इतना तुलसी ते ही अवसर सहे सबे अवलोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसो मन मंजुल कंज कली। तुलसी ते ही अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जब सारी औरतें को पता चलता है कि भगवान राम इनके पति हैं, तब तुलसी ते ही अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जब सारी औरतें उन्हें देख रही होती हैं, अवलोकति लोचन लाहू अली, और उन्हें देख करके अपने नेत्रों से उनका लाभ उठा रही होती हैं, तो उस समय ऐसे लग रहा है जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसो मन मंजुल कंज कली, जैसे प्रेम रूपी सरोवर में सूर्योदय के समय मानो कमल का फूल खिल रहा हो। एक बार पूरा अर्थ और देखना। सुनी सुंदर पहने सुधार रस सामने सयानी है, जाने की जाने भली, तेरे छे करी ने निध सैने तिन्हे समोझाई, कछु मुस्काही चली, तुलसी ते ही अवसर सहे सब अवलोकति लोचन आहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसो मन मंजुल कंज कली। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि माता सीता, सारी औरतें जब सवाल कर रही होती हैं तो उनका जवाब कैसे देती हैं? क्या कह रही है? सुनी सुंदर बैन, उनकी सुंदर मधुर बातों को सुन करके, बैन मतलब बाड़ी, सुनी सुंदर बैन, उनकी मधुर बाड़ी को सुन करके, सुधा रस साने, उनकी जो अमृत से भीगे हुए थे, मतलब बहुत उनमें अपनापन था। सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, उनकी अमृत भरी मधुर वाणी को सुन करके, सयानी है जानी की जानी भली, सीता जी भली भांत समझ जाती है, जानी मतलब जानना, जानी की जानी भली, सीता जी अच्छी तरह समझ जाती हैं कि ये औरतें काफी सयानी है, मतलब काफी चतुर हैं, काफी समझदार हैं। तेरे छे करी नैन दिसैन तिन्हे समुचाई, कछु मुस्काही चली, तेरे छे करी नैन, अपनी आंखों को तिरछा करके, यानी ऐसे तिरकट देख करके, सैन तिन्हें उन्हें संकेत दे करके, समुझाई कछु उन्हें कुछ इस प्रकार समझा करके, मुस्काही चली मुस्कुराकर चल देती है। तुलसी ते ही अवसर सहे सब अवलोकति लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस टाइम उन्हें पता चलता है
तुलसी ते ही अवसर सोहे सब है। उस टाइम जब सभी औरतें देख रही होती हैं, लोचन लाहू अली, और सारी सखियां उनको देख करके अपने नेत्रों से लाभ उठा रही होती हैं उनके दर्शनों का। उस टाइम का वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसो मन मंजुल कंजकली, ऐसे लग रहा है जैसे प्रेम रूपी सरोवर में सूर्योदय के समय मानो कमल का फूल खिल रहा हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा। देखते हैं भाई, हमारी दो चीजें तो हो गई, व्याख्या हो गई और संदर्भ हो गया। अब बात आती काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य बहुत अच्छा लिखो, इसमें वही चीजें लिखो यार जो समझ में। इसमें सीता जी द्वारा ग्रामीण स्त्रियों को उनके ग्रामीण स्त्रियों का जवाब का वर्णन किया गया कि वो किस प्रकार जवाब देती हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इसमें वही देखो भाषा कौन सी है, जितनी तुलसी जितनी भाषा वो ब्रज भाषा है। ठीक है भाई। अलंकार देखो, अलंकार एक चीज तो देखो, यहाँ पे कई सारे अलंकार हैं। एक तो अनुप्रास अलंकार जो दहेज में मिला रहता है, वो जहां बार बार आवृत्ति हो जाए। लोचन लाहू में देखो अनुप्रास अलंकार है, पहली बार ऐसे लिख दो, बल्कि सबसे बेस्ट रहेगा लोचन लाहू में अनुप्रास अलंकार पहली बात। इसी में एक लाइन और लिखो, लोचन लाहू में अनुप्रास अलंकार है। मनो मंजुल कंजकली में, मनो मंजुल, इतना लिखो। जहां मनो आ गया, इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पे किसी चीज का ऐसे वर्ड आ जाए, मनो, मानू, जनो, जानू, जनहू, ये सब है। जहां पे किसी चीज की मनौती किया जाए कि मान लो, इस तरह से है। ठीक है, तो ऐसे में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है भाई, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी जहां पे ऐसे वर्ड आ जाए, मानो ऐसे, मानो, मनु, ऐसे जानो इत्यादि वर्ड आए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब मैं अलंकार पढ़ाऊंगा ग्रामर वाला पोर्शन, तब एक एक अलंकार के बारे में बताऊंगा कि कौन से अलंकार की क्या पहचान है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान है कि जहां ऐसे वर्ड आए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार जहां पे कोई वर्ड बार बार आ जाए, देखो ल लगातार आए, लगातार आना चाहिए, गैप देकर नहीं, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। दो चीज हो गई। अब भाषा शैली हो गई, देखो शैली, गेय पद शैली, इसको गा सकते हैं, गेय पद शैली। गुणे माधुर्य गुण, ये सारी चीजें इसमें लिख दो। ठीक है, छंद सवैया छंद है इसमें, तो ये सारी चीजें लिख दो बहुत अच्छे से। आपका 6 नंबर का 5.5 नंबर तो कहीं नहीं गया है, अगर अच्छे से इस प्रकार प्रॉपर वे में लिखते हो तो। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारा बनपद पे खत्म हो गया। ठीक है, तुलसीदास जी की 5 थी बनपद पर, पे 5 थे, पांचों खत्म हो गए। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे धनुष भंग, उसके बाद पढ़ाएंगे रसखान जी को। ठीक है भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो होता क्या है, सब्सक्राइब करने की होता है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। अगर आपका नेट जैसे ही ऑन करोगे कि ये वीडियो अपलोड हुई है सक्सेस एजुकेशन अड्डा के द्वारा। वैसे नहीं किए रहते तो आपको ही नहीं पता चल पाएगी कौन सी वीडियो कब आई कब नहीं आई। तो इससे ये फायदा होता है कि नोटिफिकेशन मिलता रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।